हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग मेरा रिज़ल्ट पूछ रहे थे एलन के मेजर टेस्ट नंबर 2 का। तो मेरा रिज़ल्ट आ चुका है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में ये भी बता दूंगी कि मेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं और आपको लास्ट 80 डेज़ बाकी है उसमें क्या क्या पढ़ना है। गाइस, एप्लीकेशन फॉर्म भी आ चुका है, तो आप लोग एकदम अच्छे से भरिएगा एप्लीकेशन फॉर्म। और मैं जो आपके साथ ये स्ट्रेटेजी शेयर करी हूँ इसे प्लीज़ फॉलो करिएगा। लास्ट के 80 दिन अच्छे से कर लीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा और आपको रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि बाद में जो रिग्रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप प्लीज़ ये रूटीन फॉलो करिए और ये मेरे मार्क्स तो मुझे बन रहे हैं 384 मार्क्स, जो कि मेजर टेस्ट नंबर 2000 में पूरा 12th का सिलेबस आया था। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मार्क्स बहुत कम है, पर मेरे लिए ये इनफ है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट सेकेंड मेजर टेस्ट है। इससे पहले मैंने कोई भी मेजर टेस्ट नहीं दिए थे और मैं सिर्फ माइनर टेस्ट दे रही थी। तो पहले दूसरे और तीसरे टेस्ट में तो आपको दिक्कत आएगी, तो आप लोग को भी बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मैं भी डिमोटिवेट नहीं हुई हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट 80 डेज़ में क्या करना है। तो पहला पॉइंट ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप वीडियो लेक्चर्स कहाँ से देखें। तो मैं आपको अभी के लिए सजेस्ट करूँगी कि आप वीडियो लेक्चर को बस वन शॉट ही देखिएगा और ये वाला टाइमर लगवाइएगा। जैसे कि आपके 16 घंटे पढ़ने हैं तो टाइमर लगा के पढ़िए कि आपका एक भी मिनट वेस्ट ना हो। 15 घंटे पढ़ने तो उसका टाइमर लगा लीजिएगा। तो मैं आज आपको कंप्लीट रिवीजन प्लान बताऊंगी नीट 2025 के लिए। तो पहला पॉइंट पे मैं आ जाती हूँ। आपको लेक्चर्स कहाँ से देखने हैं। सबसे पहली बात, आपको वन शॉट लेक्चर्स देखने हैं। डिटेल लेक्चर बिल्कुल भी नहीं देखने हैं, क्योंकि लास्ट में आपके पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वन शॉट लेक्चर्स भी बिल्कुल डिटेल सेम टू सेम बैच के तरह ही होते हैं। मैं आपको गारंटी देती हूँ इस बात की। आप सारा का सारा कॉन्सेप्ट वन शॉट से देखिए और जो बैच में पढ़ाते हैं कुछ भी ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। सारा का सारा उनमें पढ़ा देते हैं। फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी तो वन शॉट ही इनफ है। आपको सीक्वेंस भी बता देती हूँ। सबसे पहले आपको वन शॉट से लेक्चर कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जो फार्मूलाज है उसको रट लेना है। उसके बाद PYQs कर लेने हैं। फिर उसकी NCERT पढ़नी है और NCERT के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो लगा लीजिएगा। उसके बाद लेक्चर के क्वेश्चंस जो सर ने लेक्चर में करवाया है उसे करिएगा। और PYQ को ज़्यादा पीछे मत जाइए, 5 ईयर के कर लीजिए रिलेटेड वाले। और जो टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं उनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और NCERT क्वेश्चंस नहीं बनाने तो कोई बात नहीं, वो सर ने लेक्चर्स में ही करवा दिए होंगे। और NCERT बायोलॉजी की तो पढ़नी ही है। और वन शॉट जैसे आपने देख लिया कि सब चैप्टर का बायो में, तो उसकी सिर्फ NCERT पढ़िए। बार बार वन शॉट देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं भी वन शॉट देखना बंद कर रही हूँ और NCERT पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। और NCERT सीरीज़ भी लॉन्च करने वाली हूँ, जिसमें मैं NCERT रीड करूँगी। आप लोग भी पढ़िएगा, मेरा भी पढ़ाई हो जाएगा। और इनफ है वन शॉट। डिटेल में बिल्कुल भी लेक्चर नहीं देखना है, आपका टाइम वेस्ट होगा। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हम कौन से टीचर्स को फॉलो करें जिनका हमको वन शॉट सबसे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ टीचर्स के नाम सजेस्ट कर देती हूँ, आप उनमें से किसी को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फ़िज़िक्स की। तो फिज़िक्स में सबसे पहले आते हैं MR सर, आप उनके वन शॉट लेक्चर्स देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं अलक पांडे सर, जिनके लेक्चर्स 2-3 साल पुराने हैं पर वो वर्थ इट है। और अभी जो यकीन बैच पर टीचर पढ़ा रहे हैं फिज़िक्स, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं, अभी जो लेटेस्ट है। तो फिज़िक्स की बात हो गई। अब चलिए मैं आपको केमिस्ट्री में बात करती हूँ। तो केमिस्ट्री में 3 सेक्शन है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल की। तो फिजिकल तो मैंने सिर्फ और सिर्फ सुधांशु सर से ही पढ़ा है। सुधांशु सर सबसे ज़्यादा बेस्ट फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और उनके सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। आप एक बार उनसे पढ़ के देखिए, अगर आपको समझ में आता है तो पढ़िएगा। मैंने तो उनसे ही पढ़ के पूरा का पूरा फिजिकल कंप्लीट किया है। और उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक के लिए मैंने योगेश जैन सर को फॉलो किया है और इनऑर्गेनिक के लिए MD सर को। तो पॉइंट नंबर 3, सबसे पहले आप 3 मंथ जो बाकी है उसके लिए आप एक बार अपना डायरी तैयार कर लीजिए कि आपको 3 मंथ में क्या क्या करना है। तो मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताती हूँ। तो 6 फ़ेब से लेकर 28 फरवरी तक आपको एक बार रिवीजन करना है पूरे सिलेबस का। उसके बाद मार्च से 31 मार्च तक 2 बार और 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 3 बार। सिलेबस को 5 बार कंप्लीट करना है। तो आप जल्दी जल्दी वन शॉट से सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करिए इस मंथ में। या तो मार्च भी लग जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, आपको सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है। और जो लास्ट का जो मार्च बचेगा, अप्रैल जो बचेगा उसमें आपको 2 बार रिवाइज़ कर लेना है। तो अगर जो उसका 0 से स्टार्ट कर रहे हैं वो अभी कंप्लीट करने पे ध्यान दीजिए, और जिसका कंप्लीट हो चुका है वो ऐसे करके 5 बार रिवाइज़ कर लीजिए। आपको SC वर्मा सर के अभी बुक्स के क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको बस NCERT पढ़नी है।
नो अदर बुक्स देन एनसीईआरटी इन द लास्ट 3 मंथ्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, और अगर आपको इसकी सीरीज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और मेरे पास बहुत सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स हैं जो कि आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो आप लोग बोलेंगे तो मैं इसे कम्युनिटी पोस्ट में शॉर्ट नोट्स को डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने कुछ नोट्स बनाए हुए फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, किसी के भी सब्जेक्ट के, तो अभी आप अपने नोट्स को पढ़िए। और अगर नोट्स समझ में नहीं आ रहा है तो सर ने जो पीडीएफ दिया है उससे भी रिवाइज़ कर सकते हैं। तो जो बच्चे अभी ज़ीरो पर है और जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया है और थोड़ा सा किया है, तो आप वन शॉट से जल्दी जल्दी कंप्लीट करिए सारे लेक्चर्स को। अभी तो आप सिलेबस कंप्लीशन पे सबसे फर्स्टली ध्यान दीजिए। और जो बोर्ड्स के बच्चे हैं वो अपने बोर्ड्स पर सबसे पहले फोकस करिए, क्योंकि बोर्ड्स में मार्क्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले 12th को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद 11th का जो बचेगा उसे आप लास्ट में वन शॉट से भी कर सकते हैं। मैं उसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो बना दूँगी। अगर यहाँ पे कोई 12th के स्टूडेंट है तो कमेंट में बताइएगा। पॉइंट नंबर 4, बायोलॉजी। बायोलॉजी में अगर आपने वन शॉट के सारे चैप्टर्स कर लिए वन शॉट से, तो आप डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़िए और एनसीईआरटी को बार बार पढ़कर 5 to 7 टाइम्स पढ़ लीजिए और उसको सारा रट्टा मारना स्टार्ट कर दीजिए। पॉइंट नंबर 5 कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें और कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। तो अभी हमारे पास बहुत कम टाइम है, तो हम बहुत मेन क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। हम सारे क्वेश्चंस अभी लास्ट के 3 मंथ में नहीं करते और करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं आपको फिजिक्स के लिए बता देती हूँ। सबसे पहले चैप्टर्स कंप्लीट किया, सर ने जो लेक्चर्स के नोट्स दिए सारे के सारे क्वेश्चंस एक बार अटैम्प्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सारे के सारे चैप्टर्स को PYQs के तौर पर 5 ईयर्स के आप कंप्लीट कर लीजिए। PYQs इतना इनफ रहेगा। और सारे के सारे फार्मूलाज को याद कर लीजिए, क्योंकि फिजिक्स में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे इस बार। बायोलॉजी में एनसीईआरटी और PYQs। एनसीईआरटी पढ़िए, PYQ लगाइए, एनसीईआरटी पढ़िए, PYQ लगाइए। ऐसे करके सारा का सारा जितना भी चैप्टर है उतना को कंप्लीट कर लीजिएगा 11th और 12th के लिए। फिजिकल के लिए फिर से मैं टीचर्स के नोट्स जो है उसमें जो क्वेश्चन करवाए उसे करिएगा और PYQ करिएगा। ऑर्गेनिक के लिए मेरा तो खुद ऑर्गेनिक वीक है, तो मैं उसको ठीक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ और मैंने एक चैलेंज भी स्टार्ट किया, तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए। ऑर्गेनिक के लिए मैं योगेश जैन सर को फॉलो कर रही हूँ और उनके ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ और PYQs कर रही हूँ। फिर है इनऑर्गेनिक की बारी। इनऑर्गेनिक भी सेम बायो की तरह आप एनसीईआरटी पढ़िए और PYQ लगाइए। होपफुली आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ और हेल्पफुल वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस। बाय, थैंक यू सो मच।